ये नालंदा के लोग सोना बहुत पहनते हैं, क्या क्या पहने हुए हैं इतना भारी भारी? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका हम हर प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे। इस मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा मुद्दा यह है, आम पब्लिक का मुद्दा है। हमको यह कहना है, पूरे बिहार शरीफ मतलब बिहार राज्य में उनका बात कौन करेगा जो हर व्यक्ति अपना बाल बच्चा से मतलब तबाह हो ले। मतलब प्राइवेट स्कूल जितना लूट रहा है और जितना भ्रष्टाचार है और जितना हर एक गली हो या शहर हो, मतलब बीएस का इतना गली में मार है कि मत पूछे। कि अगर हमारा बाल बच्चा अगर हम नशा करने लगते हैं तो उसको कुछ भी दे दीजिएगा तो बचेगा नहीं, मरे के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ, देखिए आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और प्राइवेट स्कूलों में पैसा बहुत वसूला जाता है। पूछे क्या है सवाल? हाँ, जो पूछ चुका है वो नहीं पूछेगा, जो नहीं पूछा है उसको। सबसे पहले आपका नालंदा पर हार्दिक बधाई या प्रणाम। इसलिए आपसे बहुत दिन से टीवी पर देखे, पहला बार मिले। हम कहने चाहते हैं कि ये 2000 हल्ला नहीं करेंगे भैया, सुनिए इनको, सुनिए मुद्दा उठा रहे हैं महत्वपूर्ण। ये पहले 2005 से एक बीमार बिहार, जंगल राज बिहार का सजा। एक महिला फोटो खींच रही है, आगे भेज दीजिए, आगे धक्का मुक्की हो रही है उनके साथ, आगे आ जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 से बाद सजाने का बिहार किए हैं। नालंदा नहीं, पूरे बिहार सजाने के काम किए हैं और आगे भी बिहार में फिर से बनेंगे सीएम दम भारी बहुमत बनेंगे। आपका क्या मुद्दा है? थोड़ा इनको बोलने देते, आइए आगे आ जाइए। बोलेंगे कौन सा नेता महिलाओं को पसंद आता है? हमको नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता है, ठीक है। महिलाओं को बताइए, इतना बड़ा बड़ा योजना दिया जा रहा है, महिलाएं कह रही है पता नहीं। मैडम, जितना भी विकसित जगह है वहाँ हर 5 साल पर बदलता है। अमेरिका देखिए, कहीं देखिए, यहाँ पर है कोई 7 साल से, कोई 8 साल से। इसलिए नया कैंडिडेट को हम लोग को मौका देना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। कौन है नया कैंडिडेट? पूनम देवी जन सुराज से। इनसे ज्यादा स्वच्छ, इनसे ज्यादा पारदर्शी कैंडिडेट अगर है तो इस जगह पर कोई बतावे कि जिसका चित्त और चरित्र एक समान है। चित्रा मैडम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ से क्या यादव लोग जो इतना 30 बरस से अपना जो भी राजद को दिए, कल्लू यादव, मोनू गोप, ये सब 30 बरस से अपना राजद को दिए, समर्पण किए, तो बाहरी उम्मीदवार क्यों? बिहार शरीफ से उम्मीदवार क्यों नहीं? बाहरी उम्मीदवार क्यों? गया से क्यों? बिहार शरीफ के धरती से क्यों नहीं उम्मीदवार? और उन्हें यहाँ के यादव ने मेहनत की और फायदा मिल रहा है किसी और को? कल्लू यादव यहाँ 30 साल से उम्मीदवार। कहाँ है कल्लू यादव? कहाँ है? आए हैं, आइए। कल्लू यादव कहाँ है? कल्लू यादव आ गए, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, कल्लू यादव को लेकर आवाज उठाई जा रही है। नाम तो बहुत बढ़िया है आपका, क्या हो गया आपको नहीं मिला? मैडम जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। जो मुद्दा भाई लोग उठा रहे हैं कि बाहरी और भीतरी, ये लड़ाई बाहरी भीतरी का नहीं है, ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन का है। और जो आप यहाँ ये जमकड़ा लगाए हैं, मैं आपको इस जमकड़ा के बारे में बता देता हूँ कि नीतीश कुमार जी इस बार नालंदा जिला में घेरा गए हैं और तमाम उम्मीदवार, अगर एक कोई कहता है, दोनों पक्ष के लोग को कहते हैं लड़ाई टक्कर का है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो कल्लू यादव आप आरजेडी के हैं? आरजेडी के। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप सीपीआई लेफ्ट वाले को कर रहे हैं या कांग्रेस को जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? मैडम, तमाम महागठबंधन एक साथ है। अरे गठबंधन में इतना गांठ है यहीं पर? नहीं, गांठ नहीं है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। आप एक नाम तो बता नहीं पा रहे हैं कि लेफ्ट वाले को जिता रहे हैं कि कांग्रेस? आइए नेताजी, पीछे खड़े हैं, वो पीछे खड़े हैं आपके लेफ्ट वाले। आप जबरदस्ती नहीं कहिए, आप पहले इस चीज को समझिए। महागठबंधन एक साथ है, पूरे राज्य में है। कुछ लोगों की बैठकबाजी के चलते एक आदमी, एक भाई हम लोग से सिर्फ बिहार विधानसभा में वो कर रहे हैं। आप इतना भाषण दे रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ आप लेफ्ट को जिताएंगे कांग्रेस को जिताएंगे? ये तो बता नहीं। कुछ नहीं है। स्टूडेंट का बात, मैम स्टूडेंट का बात, पीछे उन लोग बोले कि 12 लाख हम रोजगार दिए हैं। बिल्कुल 12 लाख रोजगार दिए हैं, उसमें 6 लाख यूपी का आदमी का दिए हैं, 2 लाख झारखंड के आदमी के दिए हैं, 1 लाख
उत्तर प्रदेश के आदमी को दिए हैं। बिहार को क्या दिए हैं? बिहार को झुनझुना दिए हैं। अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है तो इन्हीं के सरकार में हुआ है। हम ये सरकार, और लास्ट में इन लोग सरकार ने छात्र को क्या किया है? लास्ट में डोमिसाइल लागू कर दिए हैं। और जब से डोमिसाइल लागू हुआ है पूरे बिहार में एक वैकेंसी नहीं आया है। हम ये सरकार से जवाब पूछना चाहते हैं। हम भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग को बोला गया था कि तुम लोग को 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, फिर बोला गया 26,000 वैकेंसी आएगा। जब हम लोग वैकेंसी पटना में मांगने गए तो मार लाठी हम लोग को आंग पैर तोड़ दिया। हम यही सरकार से मांगना चाहते हैं कि क्या डोमिसाइल देकर हम लोग को झुनझुना दिया? झुनझुना क्या पकड़ा ये सरकार? मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, ये नालंदा जिला है, नीतीश कुमार की धरती है और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ यहाँ की जनता 7 सीटें पर एनडीए को जिताएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम किया है नालंदा जिला बिहार में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 20 साल की राजनीति में नालंदा जिला में इतना विकास नहीं हुआ जो कहीं हुआ। ठीक है, नालंदा में बहुत विकास हुआ। ठीक है, बिहारियों को बिहार में रोजगार चाहिए सबसे पहला, और हमको पलायन नहीं करना है। अभी एक हम सवाल पूछने जा रहे हैं हमसे, यहाँ 10,000 रुपया किस चीज का मिला है? हमको 10,000 रुपया नहीं चाहिए। अरे आपको नहीं, महिलाओं को दिया जा रहा है। महिलाएं मेरे घर की भी है, महिलाएं मेरे घर। आपको नहीं, महिलाओं को मिला नहीं चाहिए। मेरी महिलाओं को 10,000 हम कमा के देंगे, मेहनत मजदूरी करके देंगे। और दूसरा सवाल, हम अभी रोजगार की बात कर रहे थे। हम मध्य प्रदेश जबलपुर बारूद फैक्ट्री में 1 साल का ट्रेनिंग करके यहाँ रिजर्व है। अभी कोई जॉब हमको नहीं मिला है, हमको कोई नौकरी भी नहीं मिल रहा है, हमको कोई ये क्या उसको बोलते हैं लालच भी नहीं है कि हमको चाहिए। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करके यहाँ रिजर्व हैं तो हमको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? ना केंद्र। नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा, नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा। जो लोग पूछ चुके हैं, जरा 2 महिलाएं बैठी हैं, इन लोगों से भी सवाल जवाब ले लेते हैं। वैसे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम रहता है कार्यक्रम में। बताइए क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का? हमारे इलाके का, जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तो हम लोग डर के साथ जाते थे, शाम को घर आ जाते थे डर से। यदि थोड़ा देर भी देर होता था तो हमारे गार्जियन दरवाजा पे खड़ा हो जाते थे। तो मेरा प्रश्न है महागठबंधन वालों से, क्या यही भविष्य हम अपनी बेटी को आगे देंगे या हम अपने राज्य को और देश को उज्जवल बनाएंगे जिससे महिलाएं सुरक्षित ढंग से अपने। तो महिलाओं को कौन पसंद आता है? जरा सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, कौन पसंद आता है? महिलाओं को हमारा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी पसंद आते हैं, हमारे मोदी जी, नीतीश कुमार पसंद। ठीक है, एक और महिला है, उन लोगों से खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा आपके इलाके का? कौन सा नेता पसंद है ये बता दीजिए। मेरे बचपन से अभी तक मैंने एक्चुअली इम्प्रूवमेंट देखा है। हम लोग जब मैं महाराष्ट्र से रह के आई हूँ यहाँ पे, पहले जब मैं अपने नानी घर आती थी तो हम लोग को बोला जाता था कि 7 बजे के अंदर घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली गो एंड रोम हियर आफ्टर 7 ऑल्सो एंड इट्स फ्री। अभी सुरक्षा को लेकर कोई डर नहीं है? मतलब सुरक्षा का है अभी भी डर, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूव, पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। पीछे की 3 महिलाएं फिर आ रही हूँ। खड़े हो जाइए, आप लोगों में से पूछ रहे हैं किसी को सवाल, खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा आपके इलाके? देखिए, महिलाओं को सुरक्षा तो हमारे नीतीश सरकार में मिली है, लेकिन हमें सम्मान भी चाहिए। किसी दूसरे के मुंह से गाली नहीं सुनना है। माँ को जो गाली दी जाती है, मैं भी एक माँ हूँ और चाहती हूँ कि एक माँ का इज्जत युवा पीढ़ी सम्मान करे। कौन गाली देता है? गाली आरजेडी के मन से दिया जाता है, महागठबंधन के मन से दिया जाता है, दिलवाया जाता है। ये गाली नहीं सुनना हमें। ठीक है, बोले। हमें ये पूछना है महागठबंधन वाले से कि SRI के मामला में जब राहुल जी या तेजस्वी जी रोड पर निकलते हैं और जब कहता है कि इस बूथ के वोटर लिस्ट गलती है, और वही वोटर लिस्ट पर आज ये इलेक्शन लड़ेंगे, अब बाहरी प्रत्याशी भी दिए हैं। तो ये बताएं कि ये वोटर लिस्ट पे अगर ये जीत भी जाएंगे और अच्छी मतदाता सूची में ये सही है गलत है, ये तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं। ये जो वोटर लिस्ट जो बना, इन्हीं के आधार पर ये मतदाता हम लोग भी वोट देंगे, आप बिहार प्रदेश के लोग भी वोट देंगे। तो SIR मुद्दा है कि नहीं है? SIR मुद्दा है, और ये मुद्दा आज महागठबंधन वाले लोग कहाँ रख दिए, ये बता दें। अच्छा, मुद्दा गठबंधन वाले बताइए क्या है? आपने मैडम पूछा कि महिलाओं की संख्या कम है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी और नीतीश के राज में महिलाएं असुरक्षित है। आपने देखा होगा कि मोदी जी की महिला कहाँ है। ये तो गलत बात है दादा, ये तो गलत बात है। ये बिल्कुल किसी के घर में घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का पट्टा लगाए हैं, इज्जत कीजिए कांग्रेस पार्टी की भी। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। एकदम किसी के घर में घुसकर इस तरह की फालतू की बातें। कैसे माथा फोड़ दिया? गार्ड बिहार किसने फाड़ा? हॉस्पिटल के गार्ड फाड़ा है। ये केस क्या किए थे आप? कैसा किया है
गार्ड फाड़ा है माँ। क्या क्यों कर दिया है? नाम अर्जुन पासवान उर्फ वैद्य जी, कैंसर भगाते हैं, हार्ट भगाते हैं, और बिहार में मेरा नाम जपा हुआ। तो इनको लेकर डॉक्टर के पास आइए, इनको खून बह रहा है। ठीक है, इनको डॉक्टर के पास ले जाइए। बताइए क्या है मुद्दा आपके इलाके का? बिहार के मुख्यमंत्री अब अचेत हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अचेत मुख्यमंत्री के सहारे फिर सत्ता में आना चाहता है। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी कुछ एक नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई। और नालंदा में हम तो बार बार कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ 3 बार बिहार को ठगे हैं, आज तक एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगा पाई। बताइए आप लोगों का क्या? कैंडिडेट के पास जाऊंगी या लेट से आए, थोड़ा इंतजार करें। जो बोल चुका है वो नहीं, जो नहीं बोला है वो। आप बताइए। सुनील तेरी खैर नहीं, नीतीश से बैर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।